सीमांचल बिहार का वो आग का गोला जहां वोट सिर्फ नंबर नहीं जज्बा है। यहाँ की मिट्टी में सियासत का रंग गाढ़ा है, जहां धर्म, जाति, राष्ट्रवाद और विकास एक दूसरे से टकराते हैं। और इसके बीच में है एक तरफ बाबा योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लहर पर सवार हैं, जिनकी रैलियों में भगवा झंडे लहराते हैं और नारा गूंजता है, जो पाकिस्तान की तारीफ करे वो बैक पैक करे। और दूसरी तरफ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो सीमांचल की धरती से गरजते हैं। 4 सीटें जीती थी, अब 40 लेकर जाएंगे। वक्त की जमीन छीनोगे, मुस्लिम डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। यानी एक तरफ राष्ट्रवाद की हुंकार और दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से पहचान की पुकार, और बीच में खड़ी वो जनता जो इस जंग का करेगी फैसला। लाइट जलाओ ताकि गद्दारों को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी बत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छा गए नेताजी में, जहां हम बिहार के सियासत की गहराई में उतरकर वो सतह दिखा रहे हैं जो सामने दिखती नहीं। ये सब चुनाव नहीं, ये विचारों और भविष्य का फैसला है। इस चुनाव में फोकस पूरा सीमांचल पर है। बिहार का वो कोना जहां 24 सीटें हैं, मुस्लिम आबादी 40 से 50% के करीब। हवा में धर्म, जाति, विकास और राष्ट्रवाद नया नया सब घुला है। यहाँ की जंग अब योगी बनाम ओवैसी की है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं पाकिस्तान की तारीफ करने वाले बैक पैक करें, तो ओवैसी जवाब में गरजते हैं पिछली बार 4 सीटें जीती थी, अब 40 लेकर जाएंगे। दोनों तरफ नारा है, दोनों तरफ रैलियों का शो, लेकिन असली फैसला करेगी सीमांचल की जनता। योगी का फोकस राष्ट्रवाद और सुरक्षा पर, लोकल मुद्दों पर कम, लेकिन उनकी मौजूदगी एनडीए को बूस्ट दे रही है। किशनगंज जैसे एआईएम के गढ़ में भी योगी की रैली की तैयारी है। अगर हिंदू वोट 70 से 80% एकजुट हो गया तो सीमांचल एनडीए की झोली में जा सकता है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? अब दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी एआईएमआईएम, वो नाम जो संसद में गरजते हैं और मंच से आग उगलते हैं। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 100 सीटों पर लड़ने का शुरुआत में ऐलान किया था, लेकिन मैदान में उतारे करीबन 25 उम्मीदवार, जिसमें से 2 गैर मुस्लिम भी हैं। ढाका से राजपूत नेता राणा रंजीत सिंह और सिकंदरा से दलित नेता मनोज कुमार दास। ये ओवैसी की पार्टी और ओवैसी की पॉलिसी में बड़ा बदलाव है। पार्टी जो हमेशा मुस्लिम पार्टी कहलाना चाहती है, अब खुद को सामाजिक न्याय की पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। तो क्या ओवैसी सेकुलर छवि दिखाना चाहते हैं? ओवैसी कहते हैं हम सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सबके हक के लिए लड़ते हैं। दिल खोल कर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो, 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया, उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा किया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी नाई इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी जानते हैं कि सीमांचल में हिंदू वोट यादव, राजपूत, कुशवाहा करीब 50% हैं, लेकिन उनका राष्ट्रवाद का नारा इन वोटों को एकजुट करने का हथियार है।
दानापुर रैली में योगी ने कहा कि यूपी में हमने लव जिहाद रोका, बुलडोजरों से गुंडों को सबक सिखाया, क्या बिहार में भी वही करेंगे? ये रोगी कहते हैं और विकास के साथ सुरक्षा है उनका नारा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, आज आप देख रहे होंगे जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब बात करते हैं ओवैसी के 5 के पंच की, जो हर रैली में वो गिनाते हैं। पहला है वक्फ बिल, जिसे वो काला कानून कहते हैं। गया रैली में उन्होंने कहा कि ये बिल वक्फ की जमीन छीनने की साजिश है। मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे सब खतरे में हैं, मुसलमानों की इज्जत दांव पर है। दूसरा उनका पंच है बेरोजगारी। सवाल नीतीश और तेजस्वी से वो पूछते हैं, बिहार का युवा दिल्ली मुंबई क्यों भाग रहा है? सीमांचल में फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग रही? और तीसरा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य का। ओवैसी गरजते हैं, गरीब बच्चे सड़कों पर पढ़ते हैं, अमीर बच्चे एसी में। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सिर्फ ताले लगे हैं। और चौथा पंच है दल बदल। पुराने विधायकों पर वार करते हुए कहते हैं कि गद्दारों ने धोखा दिया, लेकिन जनता जवाब देगी। और पांचवा पंच है बीजेपी पर हमला। कहते हैं इंडिया ब्लॉक ने सीटें नहीं दी क्योंकि उन्हें डर है कि वोट कटेगा, लेकिन हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये ओवैसी का दावा है और यही है जंग ओवैसी वर्सेस योगी की सीमांचल में। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।